सभी को एक बार केडी कैंपस बाय जेपी सर के इस चैनल के खास प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पे हम डेली एक श्रृंखला को लेकर आते हैं जिसमें रिसेंट के जो मुद्दे चर्चा में रहते हैं हम उस पर आपसे डिस्कशन करते हैं। आज हमारा जो मुद्दा होगा कुछ खास मुद्दा होगा। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े पैसे वाले लोग हमारे और आपके पैसों से मज़ा मार रहे हैं और हम और आप टैक्स के रूप में जो पैसे देते हैं उसका दूसरे कोई आनंद ले रहा है और उसे किसी न किसी रूप में सरकार के मिली भगत के चलते उसको बर्बाद किया जा रहा है। हमारे यहाँ जहाँ एक तरफ काला धन लाने की बात किया जाता है तो दूसरी तरफ वहीं सफ़ेद धन को काला धन भी बनाने का काम किया जाता है। वर्तमान समय में आप देखते होंगे दुनिया के टॉपेस्ट रिच पर्सन में, जैसा आप जानते हैं, अडानी ग्रुप हाल फिलहाल में क्या उसकी दुर्दशा हुई है और उसको लेकर जो संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था और जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो क्या अपनी रुख रखती हैं, इसको देखने के लिए इसी के लिए हम आपसे जुड़े हैं। और आपको खास बात बताएं कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और हाल फिलहाल में आप अडानियन ग्रुप को देखिए किस तरीके से तीसरे दूसरे पायदान से सीधे 35 और 36वें पायदान पे चला जाना अपने आप में बहुत बड़ी जो है कुछ बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। तो हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि हम जो आज आपके चर्चा के क्रम में जुड़ रहे हैं वो चर्चा का क्रम है सेबी। आप जानते हैं सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आखिर वर्तमान समय में सेबी चर्चा में क्यों बना, तो हम आपको बताएं कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी से राय मांगा। मतलब जो अडानियन कंपनी ग्रुप है जो मार्केट में शेयर डालता है और शेयर जो निवेशक खरीदता है, निवेश करता है अपने पैसों को शेयर में, उसकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से राय मांगा है। इसलिए यह मुद्दा चर्चा में रहा है। हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है कि अडानी से ही मांगा जाए। बहुत आपको पता होगा कि ढेर सारी कंपनियां हमारे यहाँ क्या हो जाती हैं, अक्सर या तो वो ढंग से काम नहीं करती हैं और या फिर वो दिवालिया घोषित हो जाती हैं। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर सबसे पहले सेबी क्या है और उसके बारे में कुछ और प्रावधान जानने का हम प्रयास करेंगे। तो हम आपको बता दें कि सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को सेबी की स्थापना हुई थी। तो जैसे परीक्षा में जब आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की परीक्षा में जब आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आपसे सेबी के स्थापना दिवस के ही बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे हमने कहा कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। किसके तहत हुआ था? भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड 1992 के तहत हुआ था। तो आइए देखिए क्या है सेबी और क्या है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड 1992 के प्रावधान। इसमें इसके उद्देशिका में इसके मूल कार्यों का उल्लेख किया गया है। मतलब जो सेबी है उसकी एक उद्देशिका है, उसके कुछ गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में उन कार्यों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो जानते हैं क्या है कार्य। देखो, प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले के हितों की संरक्षण करना। जैसे मैं कोई उद्योगपति हूं और मेरी कोई कंपनी है, मैंने क्या किया, मार्केट में शेयर जारी किया। तो अब उस शेयर में जो निवेश करेगा उसकी सुरक्षा को लेकर के सेबी क्या करती है, कुछ गाइडलाइन जारी करती है।
तो जिसे सिक्योरिटीज कहा जाता है। हाँ, तो प्रतिभूतियों में जो भी व्यक्ति निवेश कर रहा है उसकी सुरक्षा के लिए सेबी क्या होती है, कुछ गाइडलाइन जारी करती है या उसमें लिखा गया होता है। प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करना तथा उसके विनियमित करने तथा उससे उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि प्रतिभूति उन्नयन मतलब अधिक से अधिक क्या हो सके, शेयर जारी हो सके और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा भी किया जा सके, ये भी सेबी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। जैसे 1988 अप्रैल 1988 में भारत सरकार एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया। कब? अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी नियामक के रूप में किया गया। इसका मतलब यह है कि जो सेबी है वो भारत के लोगों जो निवेश किए हैं प्रतिभूतियों में उसकी सुरक्षा के लिए इसका भी गठन किया गया। अब जानेंगे कुछ और बातें सेबी के बारे में। जैसे सेबी का मुख्यालय कहां पर है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि सेबी का मुख्यालय कहां है। तो सेबी के मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। साथ ध्यान रखेंगे सेबी जो बड़े बड़े महानगर हैं वहां पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय को खोल करके वहां से भी अपने काम को क्या करती है, क्रियान्वित करती है। तो पूछ सकता है कि जो सेबी है उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि सेबी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और दिल्ली में है। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेकिन इसके जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। ध्यान रखें सेबी में एक अध्यक्ष होता है और अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं। ध्यान रखें सेबी एक अर्ध विधायी अर्ध न्यायिक निकाय है जो विनियमों का मसौदा तैयार करता है तथा वो पूछताछ भी करने का काम करता है तथा उसे सेबी जो है नियम पारित करने का भी काम करता है और समय समय पर सेबी जुर्माना भी लगाने का प्रावधान करती है। संस्थाओं के ऊपर जुर्माना भी लगाने का काम सेबी करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सेबी कौन कौन से कार्य करते हैं। तो ध्यान रखें कि सेबी सबसे पहले एक अर्ध विधायी और एक अर्धन्यायिक संस्था है जो विनियमों का मसौदा तैयार करता है और साथ ही साथ पूछताछ भी कर सकता है और समय समय पर नियम बनाकर उसे पारित करने का काम करता है और ये क्या कर सकता है कि संस्थाओं पर जुर्माना भी लगाने का काम कर सकता है। देखिए ऐसा भी नहीं है कि अगर सेबी मान लीजिए कोई गाइडलाइन या कोई नियम कानून बनाता है और उससे आप संतुष्ट नहीं है तो उसका भी प्रावधान है। जैसे अगर सेबी के निर्णय जो कर रहा है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो इसके लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, उसे कहा जाता है सैट, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है जहां पर कि आप सेबी के द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ आप याचिका दायर कर सकते हैं। फिर उसकी कार्रवाई सेट के द्वारा किया जाएगा। अगर सही है तो निर्णय सही माना जाएगा, अगर उसमें कुछ खामियां रहेंगी तो क्या किया जाएगा, उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो आज शायद सेबी के बारे में हम इतना सब कुछ जान जाएंगे तो शायद सेबी के चाहे वो स्टेट पीसीएस के प्रश्न होंगे या यूपीएससी के प्रश्न होंगे आप उसे बड़े आराम से क्या कर सकेंगे, हल कर सकेंगे। तो अगर आपको मेरी ये श्रृंखला समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।